कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे
जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। जय श्री गोपाल श्री गोपाल श्री गोपाल जय श्री गोपाल। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी का आज के इस शनिवार के सत्संग कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की ओर से मैं आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूँ। तो बोर्ड पर आपको श्लोक दिखाई दे रहा है, तो उस श्लोक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं ये श्लोक पढ़ता हूँ, आप मेरे पीछे दोहराइए। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम। तो इसका अर्थ है, बद्ध जीवों के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त करना सबसे अधिक कठिन है और यह किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। किंतु मैं सोचता हूँ कि जिन्होंने मनुष्य जीवन प्राप्त कर भी लिया है, उनमें से विरले ही उन शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त कर पाते हैं जो वैकुंठ के स्वामी को अत्यंत
प्रिय है। तो अभी हम मंगलाचरण गाएंगे और उसके बाद कथा आगे करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने क्या श्लोक पढ़ा? दुर्लभो मानुषदेहो देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो इसका अर्थ हमने देखा कि मनुष्य का जीवन जो है बहुत ही दुर्लभ है। मनुष्य का जीवन मिलना बहुत ही कठिन है। जैसे कि आईफोन सबके पास होता है, बहुत ही दुर्लभ है ना। हमारे नसीब में है क्या पता नहीं, सबके नसीब में। उसी तरह सब आत्माओं के नसीब में मनुष्य का जीवन मिलना बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है। और उससे भी क्या कहा गया, उसके ऊपर भी देही नाम क्षण भंगुर, अर्थात क्षण भंगुर मतलब क्या है? हाँ, तो बहुत ही क्षण भंगुर है। इसका अर्थ है कभी भी ये मनुष्य शरीर जा सकता है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। बहुत ही दुर्लभ भी है और कभी भी ये मनुष्य का शरीर जा सकता है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। और इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद भी तत्रापि दुर्लभम वैकुंठ प्रिय दर्शनम, मतलब भगवान के जो भक्त हैं वैकुंठ प्रिय दर्शनम, अर्थात वैकुंठ में कौन है? वैकुंठ में कौन रहते हैं? हाँ, भगवान। तो भगवान को जो प्रिय है, वैकुंठ प्रिय मतलब जो भगवान को प्रिय होता है। कौन होते हैं भगवान को प्रिय? हाँ, भगवान के भक्त। तो उनका दर्शन मिलना, उनका संग मिलना उससे भी और दुर्लभ है। तो कुछ तो विशेष होगा इस मनुष्य जन्म में, इस मनुष्य शरीर में, इसीलिए वो इतना दुर्लभ है। कुछ तो खास रहेगा ना, इसीलिए बहुत ही दुर्लभ है। तो महाभारत में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है। तो इस श्लोक के ऊपर चर्चा करने के बाद या इस श्लोक को जब भी हम किसी को बताते हैं, इसका अर्थ बताते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इस श्लोक को सुनकर अपना जीवन जो है परिवर्तित किया है। तो मैं भी हम दिसंबर महीने में
भगवत गीता का वितरण करते हैं। आप सभी को पता होगा, एक बार प्रभु जी ने बताया था। तो इस श्लोक को सुना के ही मैंने एक साल सिर्फ एक दिन में लगभग 80 भगवत गीता सेल कर दिया। तो इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण जो बात है वो बताई गई है, और आप सभी ने ये श्लोक बहुत बार सुना भी होगा, क्योंकि हम इस्कॉन में ये श्लोक सबसे पहले सभी को बताते ही हैं। तो महाभारत में ये श्लोक आता है, उसमें कहा गया है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर नराणाम धर्मो हितेशो अधिको विशेष धर्मेण हीन पशुर्भि समान। तो चाणक्य पंडित भी अपने एक श्लोक में कहते हैं तेषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भुवि भारभूत मनुष्य रूपेण मृदश्चरन्ति। तो इस श्लोक का अर्थ है आहार निद्रा भय और मैथुन। तो इसमें 4 जो समान चीज़ें हैं जो मनुष्य और जानवरों में अर्थात मनुष्य और पशुओं में समान है। क्या है? आहार निद्रा भय और मैथुन्य सामान्य एतत् पशु भी और नराणाम। नर मतलब हम मनुष्य शरीर में जो है, और पशुओं में ये 4 चीज़ें समान है। क्या है वो? याद रखना है आपको। आहार निद्रा भय और मैथुन। तो आहार क्या है? खाना, भोजन। तो हम भी आहार करते हैं और जानवर भी आहार करते हैं। इंसान बहुत अच्छे तरीके से खाता है, घर में बैठकर या फिर होटल में बैठकर, अच्छे टेबल पे बैठकर या नीचे बैठकर अच्छी थाली लेकर, स्टील की, कोई ब्रास की, कोई चांदी की थाली में भी खाता है। लेकिन भूख जो है वो 2 रोटी खाने से या 4 रोटी खाने से ही मिटती है। चाहे आप चांदी की थाली में खाओ या पेपर के प्लेट में खाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इंसान अच्छे ढंग से खाता है, लेकिन पशु ज़मीन पर खाता है। फर्क क्या है उसमें? भूख तो दोनों की मिटती है। हमारा भी पोषण होता है, उनका भी पोषण होता है। हम सोचेंगे कि हम अच्छे अच्छे व्यंजन खाते हैं, राइस दाल खाते हैं, सब्जी पनीर खाते हैं, खीर खाते हैं, लेकिन आपको सुअर पता है? सुअर क्या खाता है? सुअर विष्ठा खाता है, लेकिन उसको भी उतना ही आनंद आता है विष्ठा खाने के बाद जितना आनंद हमें खीर खाने के बाद आता है। तो वो भी आनंद में है, हम भी आनंद में है। क्या फ़र्क है? आहार सेम है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हम चाहे खीर खाए या कुछ भी खाए, वो जानवर को मांस खाने में, सुअर को विष्ठा खाने में उतना ही आनंद आता है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद आता है निद्रा। हम भी सोते हैं, वो भी सोते हैं। हम कैसे सोते हैं? घर के अंदर बहुत मज़े से फ़ैन लगाकर, एसी लगाकर, बड़े बड़े महंगे पलंग पर, महंगे मैट्रेस पर हम सोते हैं। जानवर कहाँ सोते हैं? जंगल में सोते हैं, रास्ते में कहीं भी सोते हैं। लेकिन नींद उनको भी लगती है, हमको भी लगती है, तो कोई फर्क नहीं है। बाद में आता है भय। आहार हो गया, निद्रा हो गया, भय। भय का अर्थ क्या है? हाँ, डरना। डरते हैं ना हम। कोई बोलते हैं मैं किसी के बाप से नहीं डरता, लेकिन रात को सोने के टाइम अंदर कड़ी लगा के सोना पड़ता है। डर सबको लगता ही है, हम दरवाज़ा बंद करके सोते हैं। तो एक बार एक लड़की डॉक्टर के पास चली गई और कहने लगी कि मेरी उम्र 20 साल की है और मेरी जो त्वचा है बहुत ही कोमल है,
बहुत ही सेंसिटिव हैं और मैं बहुत गोरी भी हूँ, तो मुझे रात को क्या लगाकर सोना चाहिए? तो डॉक्टर बोला आप कड़ी लगाकर सो जाइए। हाँ, तो कुछ भी हो सकता है, डर लगता है ना, इंसान को तो ज़्यादा डर लगता है। हाँ, इंसान क्या करता है, अपना आगे का भविष्य अच्छा हो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस करता है और कोई इंश्योरेंस करता है, क्योंकि उसे डर है कि आगे क्या हो जाएगा, आगे मेरे बच्चों का क्या होगा। तो किसी ना किसी प्रकार का डर रहता है। इंसान अपने पास हथियार भी रखता है, कोई चाकू लेके घूमता है, किसी किसी राज्य में बिहार जैसे यूपी जैसे राज्य में बंदूक लेकर भी लोग घूमते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कोई मुझे मार न दे। अगर जेब में बहुत पैसे हैं तो डर लगेगा कि कोई हमारी जेब ना काटे। उसी तरह पशुओं को भी डर लगता है, किनसे? हमसे। क्योंकि हम कहाँ अभी घर बांध रहे हैं, सभी पहाड़ तोड़कर जंगल में हम घर बना रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि जो स्नेक को क्या बोलते हैं, सांप मेरे घर में आया। आपने सांप के घर में आपने अपना घर बनाया तो सांप बेचारा किधर जाएगा? कहते हैं कि शेर ऐसे ही घूम रहे हैं, तो सभी पहाड़ काटे, जंगल काट दिए, तो शेर बेचारा किधर जाएगा? तो उनको भी एक प्रकार का भय रहता है, जैसा हमें है। और अंत में है मैथुन यानी शारीरिक संबंध, जो एक पति पत्नी के बीच होता है, तो उसमें हम भी आनंद लेते हैं और जानवर भी आनंद लेते हैं। तो क्या समान चीज़ें हुई मनुष्यों में और जानवरों में? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो इसके अलावा मनुष्य और क्या करता है? क्या अलग है मनुष्यों में जो मनुष्य को जानवर से भिन्न बताता है? माताजी ने बताया कि इंसान सोचता है, आने वाले कल की चिंता रहती है। वैसे जानवर भी सोचता है या नहीं सोचता है? मान लीजिए वहाँ पर एक कुतिया ने बच्चे, अभी उनके बच्चे हुए हैं, और आप उधर पास जाके देखो, भोगते हुए आपके पास आएगा कि नहीं आएगा? आपने मुर्गी देखी है? मुर्गी के जो छोटे छोटे पिल्ले रहते हैं ना, तभी जब वो पैदा हुए होते हैं, तभी आप उस मुर्गी के पिल्लों के पास जाकर देखिए, मुर्गी दौड़ते हुए आपको चोंच मारने के लिए आएगी ही आएगी। तो वो भी सोचते हैं, उनको भी चिंता रहती है। लेकिन अलग क्या है इंसानों में और जानवरों में? क्या अलग है, कौन बता सकता है ना? ज्ञानी है, तो उनको भी थोड़ा बहुत ज्ञान रहता है। लालच होती है, तो कुछ कुछ जानवरों में भी हम लालच देख सकते हैं, उतनी मात्रा में नहीं है लेकिन है। लेकिन विशेष रूप से क्या अलग है वो इसी श्लोक में हम अभी पढ़ते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभि नराणाम धर्मो हितेशो अधिको विशेष। क्या अलग है विशेष? धर्म। इंसानों में विशेष क्या है? धर्म। धर्मो हितेशो अधिको विशेष। धर्म जो चीज़ है, जो धर्म है वो इंसान में विशेष है। क्या जानवर धर्म का पालन करते हैं? नहीं। धर्मेण हीन पशुभिर समान। अगर इंसान धर्म का पालन नहीं कर रहा है तो इंसान कौन है? हाँ, पशु भी समान, इंसान भी पशु के समान ही हैं। इसीलिए चाणक्य पंडित कहते हैं, तेषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भुवि भारभूत। वैसे जो लोग हैं जो धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, इस पृथ्वी पर वो भार हैं और मनुष्य के रूप में एक जानवर ही हैं। तो क्या हम धर्म का पालन कर रहे हैं? तो एक्चुअल धर्म क्या है? सरल जीवन जीना। हम सोचेंगे कि मैं तो बहुत ही सरल जीवन जीता हूँ, हाँ, सरकार के नियमों का मैं भी पालन करता हूँ, हेलमेट पहन के घूमता हूँ, सीट बेल्ट डाल के जाता हूँ, हाँ, मैं भी घर में पूजा करता हूँ, कभी कभी समय आया तो मैं भी दान
देता हूँ। ये सब धर्म है या अधर्म है? तो आप सभी धर्म का पालन कर रहे हैं ना। फिर भी एक श्रेष्ठ धर्म है जिसके लिए हमें मनुष्य का जीवन मिला है, इसीलिए वो मनुष्य जीवन बहुत ही विशेष है। एक श्रेष्ठ धर्म है जिसके कारण ही हमें मनुष्य का जन्म मिला है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य, लक्ष्य उसके लिए है। ये तो सामान्य धर्म है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो श्रीमद् भागवत में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, कहता है सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो बताया गया है कि सवै पुंसाम अर्थात समस्त जो जीव हैं, मनुष्य जीव हैं, उनका सर्वश्रेष्ठ धर्म है यतो भक्तिर अधोक्षजे। अधोक्षज मतलब भगवान कृष्ण का एक नाम है। ऐसा कार्य करना जो कार्य करने से भगवान कृष्ण के प्रति हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है, वो वास्तविक श्रेष्ठ धर्म है इस कलयुग में। समझ में आया? सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? जो कार्य करने से, कुछ भी करने से अगर हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति जागृत होती है या भक्ति उत्पन्न होती है या भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, वो है श्रेष्ठ धर्म। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। अहेतुकी मतलब उसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, घर में जो अभी हम पूजा पाठ करते हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे इस साल पास करा दो, कैसा भी मैं किसी भी तरह से फर्स्ट क्लास आना चाहिए। अगर मैं फर्स्ट क्लास आया या डिस्टिंक्शन में आया, मेरिट लिस्ट में आया, तो मैं आपको 5 नारियल चढ़ाऊँगा। अगर वो बच्चा फेल हुआ तो उसकी जो श्रद्धा है भगवान के ऊपर वो चली जाती है। उसका कोई ना कोई हेतु रहता है। हम जब भी भगवान के मंदिर में जाते हैं, कुछ ना कुछ भगवान से मांगते हैं, तो वो हेतु रहित भक्ति हो गई, वो अहेतुकी नहीं। जैसे मान लीजिए कि एक माँ के 2 बच्चे हैं और एक बच्चा स्कूल में फर्स्ट आया, दूसरा बच्चा फेल हो गया, तो माँ क्या खाना परोसने के समय जिसको फेल हुआ उसको कम खाना देगी क्या? हाँ, क्योंकि वो अपने बच्चे से अहेतुकी प्रेम करती हैं। चाहे बच्चा कुछ भी करे वो प्रेम करती है। उसी तरह भगवान के प्रति हमारी भक्ति होनी चाहिए। जो भी है हम भगवान से प्रेम करेंगे। भगवान के साथ हमारा संबंध हमेशा उसी तरह रहना चाहिए जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, उससे भी अधिक स्तर पर होनी चाहिए। तो जो भी हम चर्चा करेंगे वो संक्षिप्त में है, तो एक एक शब्द के ऊपर हम बहुत चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज हम संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। तो अहेतुकी होनी चाहिए। अगर आप मुझे कुछ देंगे तो ही मैं आपकी भक्ति करूँगा, ये भक्ति नहीं है। और अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब कभी वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कि कुछ मेरे साथ बुरा हुआ तो भगवान है ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अप्रतिहता मतलब निरंतर जो भक्ति चलती है, कुछ भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चाहे अच्छी हो या बुरी हो, हम हमेशा भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं, उसे कहते हैं अप्रतिहता भक्ति। और ययात्मा सुप्रसिद्धति, और भक्ति करने से आत्मा, यह आत्मा मतलब ये जो आत्मा है वो प्रसन्न होना चाहिए। आत्मा खुश होना चाहिए, वो है श्रेष्ठ भक्ति। तो शरीर हमारा कब संतुष्ट होता है? जब हम कुछ अच्छा खाना खाते हैं, फेवरेट कोई आइटम मिलता है,
या पेट जब भर जाता है तो शरीर संतुष्ट हो जाता है, शरीर का पोषण हो जाता है। मन कब खुश होता है? जब कोई मनोरंजक दृश्य हम देखते हैं, कोई मनोरंजक या कोई मधुर ध्वनि संगीत हम सुनते हैं तो मन खुश हो जाता है। मन, शरीर के माध्यम से मन खुश होता है। शरीर के माध्यम से इंद्रिय को संतुष्टि मिलने पर मन और शरीर खुश हो जाता है। उसी तरह हमें आत्मा को भी खुश करना है। मान लीजिए कि मैंने आपको कोई भेंट दी तो आप खुश होंगे क्या? नहीं होंगे। आपका जन्मदिन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको कुछ दे दिया तो खुशी होगी ना, मुझे कुछ तो मिला। उसी तरह आत्मा को भी खुशी चाहिए। हम खुशी क्यों ढूंढते हैं? हम खुशी के पीछे भागते रहते हैं क्योंकि अंदर से हमारे शरीर के अंदर ये जो मैं हूँ वो आत्मा खुशी ढूंढ रहा है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है सच्चित आनंद। आत्मा जो है उसका स्वभाव है हमेशा आनंद में रहना, हमेशा खुश रहना। जैसे कि शक्कर का स्वभाव मीठी होती है, शक्कर का स्वभाव है मीठापन, शक्कर का धर्म है मीठापन। उसी तरह नमक का क्या धर्म है? खारापन। और मिर्ची का क्या धर्म है? तीखापन। तो उनका वो धर्म है, मूल स्वभाव है। उसी तरह आत्मा का भी मूल स्वभाव है हमेशा आनंद में रहना। इसीलिए हम निरंतर खुशी के पीछे भागते रहते हैं। मान लीजिए नहीं कि कल मैंने सुना है कि कल भारत और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल मैच है। किसी को पता है? अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल है कल। मान लीजिए कि भारत उसमें जीत गया तो सभी क्रिकेट प्रेमी जो हैं वो खुश हो जाएंगे, लेकिन क्या वो खुशी हमेशा के लिए रहेगी? मान लीजिए कि उसके बाद कोई मैच हुआ तो भी हम चाहेंगे कि हमारा भारत जीते, क्योंकि हम खुशी ढूंढते रहते हैं, और चाहिए और चाहिए। हाँ, ये दिल मांगे मोर, खुशी के पीछे हम भागते रहते हैं। मान लीजिए कि कल आपकी शादी हुई, तो मान लीजिए कि किसी की शादी उसके पसंदीदा लड़की से, जिससे वो प्रेम करता है, उससे शादी हो गई, वो बहुत खुश हैं। क्या वो शादी करने के बाद हमेशा हमेशा के लिए खुश रहेगा? आपको पता है ना, शादी का लड्डू कैसा है? जो खाए वो पछताए, जो न खाए वो ललचाए। शादी का लड्डू ऐसा होता है। तो एक बार मैं किसी शादी में गया था, तो दुल्हन को दूल्हे के घर पहुंचाने के लिए जाते हैं ना, तो हम भी गए थे। तो एक बच्चा मुझसे पूछने लगा, गांव में सभी मान लीजिए कि कोई बड़ा है उसे भैया करके पुकारते हैं, बड़ी लड़की है तो उसे दीदी करके पुकारते हैं। तो एक बच्चा, छोटा सा बच्चा मुझसे पूछने लगा, भैया ये जो दीदी है, दीदी की भी शादी है और ये दूल्हे की भी शादी है, लेकिन दीदी क्यों रो रही है और वो दूल्हा नहीं रो रहा है? तो मैंने कहा, दीदी जब तक दरवाजे तक जाएगी तब तक रोएगी। एक बार जब दीदी दरवाजे के अंदर प्रवेश करेगी तो जो दूल्हा है वो जिंदगी भर रोएगा। तो एक बार नहीं, कुछ दिन पहले मैंने मेरी बीवी को नया फ़ोन खरीद के दिया, Redmi Note 13। तो कुछ दिन बाद वो कहने लगी कि मार्केट में अभी Redmi Note 15 आया है, अगर तुम कुछ दिन रुकते तो हम वो खरीद सकते थे। तो शादी भी ऐसी है, सबको लगता है कि मैं अगर कुछ दिन रुकता ना तो अच्छा मॉडल मिल सकता था। तो एक बार एक औरत
ज़ोर ज़ोर से अपने पति के ऊपर चिल्ला रही थी और कहने लगी कि आप हर दिन शराब पीकर आते हो, इतनी शराब पीते हो कि अगर आप इसमें से कुछ पैसा बचा लेंगे तो घर के खर्चे के लिए काम आएगा। तो पति कहता है कि आप भी तो डेली पार्लर में जाके इतने पैसा खर्च करती हो, उसका क्या? तो पत्नी कहती है ये तो मैं आपके लिए करती हूँ, मैं आपको सुंदर लगूं इसलिए मैं पार्लर में जाती हूँ। तो पति क्या कहता है पता है? अरे पगली, मैं भी तो शराब इसीलिए पीता हूँ कि आप मुझे सुंदर दिखो। तो ये ऐसा जीवन है। किसी किसी के घर में ये छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, लेकिन आदमी कभी भी खुश नहीं होता है। शादी करने के बाद वो चाहता है कि उसका बच्चा हो, कोई अच्छी संतान हो। संतान अच्छी हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर से दुख ही दुख। एक बार एक लड़का अपनी दादी के गोद में सो रहा था और वो जो पोता है दादी से कहने लगा कि दादी, हम हमेशा 5 ही रहेंगे ना, मैं, आप, मम्मी पापा और दीदी हमेशा 5 ही रहेंगे ना? तो दादी कहती है नहीं रे बेटा, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तब हम 6 हो जाएंगे। तो पोता कहता है नहीं दादी, दीदी की शादी हो जाएगी ना तो फिर से हम 5 ही रहेंगे। तो दादी कहती है नहीं बेटा, जब तुमको लड़का होगा तो हम फिर से 6 हो जाएंगे। तो पोता क्या कहता है पता है? नहीं दादी, तुम जब मर जाओगे तो हम फिर से 5 हो जाएंगे। तो ऐसे शैतान बच्चे पैदा हो गए तो फिर दुख ही दुख है। तो ये खाली जोक था, जिनको नींद आ रही थी उनको उठाने के लिए हम बीच बीच में चुटकुले सुनाने पड़ते हैं। तो जीवन में दुख ही दुख है। क्यों दुख है? क्योंकि आत्मा खुशी ढूंढ रहा है जो उसे नहीं मिल रही है। उदाहरण के लिए हम कार और ड्राइवर का उदाहरण देखेंगे। कार एक शरीर है और ड्राइवर उसकी आत्मा है। मान लीजिए कि हम कार में पेट्रोल डाल रहे हैं लेकिन ड्राइवर को कुछ नहीं दे रहे हैं, ना खाना दे रहे हैं ना सैलरी दे रहे हैं, तो क्या करेगा ड्राइवर? छोड़ देगा, दूसरी गाड़ी पे जाएगा। उसी तरह जब आत्मा संतुष्ट नहीं होता है, उसे खुशी नहीं मिलती है, तो इस शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। वो ढूंढते रहता है कि कब मुझे वास्तविक खुशी मिलेगी। आत्मा को भी हमें क्या करना चाहिए? खिलाना चाहिए। तो आत्मा को क्या खिलाना चाहिए? खीर खिलाने से आत्मा संतुष्ट हो जाएगी? नहीं। तो हमने क्या श्लोक बोला? ये नहीं, सवय पुंसाम परो धर्म। मनुष्य जीवन का जो श्रेष्ठ धर्म है क्या है? यतो भक्तिर अधोक्षजे, भगवान कृष्ण की भक्ति करना ही श्रेष्ठ धर्म है। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तभी आत्मा खुश हो जाएगा। परंतु इस कलयुग में इतने दुख हैं। पिछले हफ्ते वहाँ पर बोर्ड लगाया था ना, उसमें क्या लिखा था? कलेर दोष निधे राजन। कलयुग दोषों का सागर है। कलयुग के जीव जो हैं प्रायण अल्प आयुष्य सभ्य, कलो अस्मिन युगे जन मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुतः। प्रायण अल्प आयुष्य, कलयुग के जीव हैं उनकी आयु बहुत कम है। जो हमने इस श्लोक में देखा, क्षण भंगुर हैं और कभी भी हम मर सकते हैं। हमारा भाग्य बहुत ही बिगड़ा हुआ है, लक्की नहीं है, हम आलसी हैं, सब कुछ उल्टा चल रहा है। तो इस कलयुग में क्या है जो हमें भक्ति दे सकता है? इतना होने के बाद भी कलयुग में एक श्रेष्ठ धर्म है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति हो एको
महान गुण, इस कलयुग में एक महान गुण है। वो क्या गुण है वो देखने के लिए हम अभी एक कहानी सुनेंगे, जिससे भगवान के नाम की महिमा हमें पता चलेगी। तो महाभारत के समय की एक कहानी है, उस समय का ये प्रसंग है। तो पांडव हारकर कौरव राजा बने थे। सही कहा ना? सभी ध्यान से सुन रहे हैं? पांडव हारकर कौरव राजा बने थे या पांडव राजा बने थे? हाँ, पांडव राजा बने थे। और धृतराष्ट्र जो है राजा था। कौन था राजा? युधिष्ठिर महाराज। तो कोई मुझे सही भी नहीं कर रहा है, मैं गलत भी बोलूँ तो आप सुन लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि महाभारत बहुत फेमस है, सबको पता होगा। तो राजा क्या करता है, प्रजा को जो भी तकलीफ है, प्रजा की जो भी चिंताएं हैं उनका समाधान करता है। जैसे कि हमारे लोकल एमएलएस रहते हैं, वो भी एक राजा की तरह है। हम जाते हैं ना उनके पास सड़क बनाने के लिए, पानी घर में लाने के लिए, हाँ, नौकरी के लिए। तो उसी तरह युधिष्ठिर महाराज के पास भी प्रजाजन आने लगी अपनी समस्याओं को लेकर। तो बहुत सारे प्रजाजन आते थे। ये देखकर भीम को थोड़ी चिंता हुई, तो वो सोचने लगे कि मैं भी कुछ भ्राता की मदद करूं। तो उन्होंने प्रजाजन से कहा कि आप पहले मेरे पास आओ, अगर मैं आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाया तो आप बाद में राजा युधिष्ठिर महाराज के पास चले जाना। तो भीम भी अपना टेबल डालकर बैठ गया। तो एक व्यक्ति आ गया। तो भीम ने पूछा, बोलो आपकी क्या समस्या है? तो वो कहने लगा कि मैंने खेत लगाया और खेत में बाड़ी लगाई। बाड़ी मतलब पता है ना, हम कोंकणी में ओए बोलते हैं। देखो क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं ताकि कोई अंदर आके खेती खराब ना करे। तो कहने लगा कि मैंने खेत लगाया और बाड़ी बनाई, लेकिन बाड़ी ने ही खेत को खा दिया। तो क्या है ये? तो भीम तो सोच में पड़ गया। भीम कहने लगा, तुम थोड़ा साइड में रुको। दूसरा व्यक्ति, तो दूसरे व्यक्ति को बुलाया। तो दूसरा व्यक्ति कहने लगा कि मैंने एक जग में भरा हुआ पानी ग्लास में डाल दिया। छोटे छोटे जो ग्लास रहते हैं, अभी जैसे ये ग्लास है, इसमें पानी है, तो ग्लास में भर दिया। 4-5 ग्लास भर गए, लेकिन उसी ग्लास का पानी जब मैंने वापस जग में डाल दिया तो जग नहीं भरा, आधा ही रह गया। भीम फिर से सोच में पड़ गया, अरे ये कैसे संभव है? तुम भी थोड़ा साइड में रुको, हम भ्राता के पास जाएंगे। तीसरे आदमी को बुलाओ। तो तीसरा आदमी आ गया। तो तीसरा आदमी कहने लगा कि अचानक मेरे पास बड़ा सा हाथी आ गया। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरे हाथ में एक सुई थी, तो मैंने सुई आगे कर दी, तो हाथी उस सुई में से निकल गया, लेकिन पूंछ अटक गई। हाथी निकल गया सुई में से, पूंछ अटक गई। अरे भीम थोड़ा ऐसा सिर खुजाने लगा, ये भी क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, तुम भी थोड़ा साइड में रुको। भीम को फिर भी कॉन्फिडेंस था कि मैं प्रजाजनों का जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो सॉल्व कर पाऊंगा। तो चौथा आदमी आ गया। उससे पूछा, बोलो आपका क्या प्रॉब्लम है? तो वो कहने लगा कि मैंने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया और उसी गाय ने बछड़े को खा दिया। एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और उसे इतना चाटा कि वो बछड़ा जो है बीमार हो गया, गिर गया।
तो भीम फिर से सिर को जाने लगा, रे रे क्या करूं, तो तुम भी थोड़ा साइड में रुको। तो पांचवा आदमी आ गया, तो उससे पूछा, बोलो तुम्हारा तो मैं निश्चित रूप से समाधान करूंगा। तो पांचवें आदमी ने कहा कि मैंने एक बहुत बड़ा पहाड़ देखा, बहुत ही विशाल पहाड़, और उसे बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स, बड़े बड़े हाथी उसे धक्का दे रहे हैं, गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ में से एक मिट्टी भी नहीं गिर रही है। लेकिन एक दुबला पतला सा साधु आ गया और उसने एक छोटी सी रस्सी डाली और पहाड़ पूरा, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, नेस्तो नाबूद, क्या बोलते हैं ना एक शब्द, हाँ हाँ, धराशायी कर दिया। बहुत ही सुंदर शब्द। और एकदम उसे सतह की तरह प्लेन जगह बना दिया, कुछ भी नहीं, एकदम प्लेन, जैसे हम प्लॉट बनाते हैं ना व्हील लोडर डाल के, वैसे एकदम सुंदर जगह बना दिया। तो भीम सोच में पड़ गया। भीम फिर से, चलो हम युधिष्ठिर महाराज के पास चलते हैं। तो पांचों व्यक्ति युधिष्ठिर महाराज के पास चले गए। तो भीम ने बताया कि ऐसा ऐसा इनका प्रश्न है। तो एक एक करके युधिष्ठिर महाराज उसका उत्तर देने लगे। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि ये जो 5 लोगों ने जो भी समस्याएं बताई हैं, ये कलयुग के लक्षण हैं। कलयुग अभी आरंभ हो गया है। भगवान कृष्ण जब अपनी लीला खत्म करके, कृष्णे स्वधामे उपगते धर्म ज्ञानादि भी सह, जब भगवान कृष्ण अपनी लीला खत्म करके अपने धाम में चले गए, तब से कलयुग का आरंभ हो गया है। तो लेकिन इसका मतलब क्या है? खेत लगाया और खेत की रखवाली करने के लिए बाड़ी लगाई, लेकिन उसी बाड़ी ने खेत को खा लिया। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि इस कलयुग में आप जिसे अपनी रक्षा करने के लिए नियुक्त करेंगे, वही आपका शोषण करेगा। हम वोट देके जिनको लाते हैं, वही हमारा शोषण करते हैं। तो ऐसा कलयुग का प्रभाव है। तो हमारे गांव में कुछ महीनों पहले की घटना है। एक जोड़ा था जिन्हें बच्चा नहीं था, तो उन्होंने अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद लिया। बच्चा बड़ा हो गया था, शादी की उम्र के हो गया था। तो उस बच्चे को किसी से प्रेम हुआ, तो वो माँ ने शादी करने से मना कर दिया। माँ ने सोचा था कि ये बड़ा बच्चा होने के बाद हमारी रक्षा करेगा, बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, इसलिए उसे गोद लिया था। लेकिन उस बच्चे ने अपनी माँ का खून कर दिया। हमारे पड़ोस के गांव की घटना है। तो जिसे हम अपनी रक्षा करेगा ये सोचते हुए देखते हैं, वही हमारी हत्या भी कर सकता है। हत्या या फिर हमारे साथ कुछ गलत कर सकता है। जो हमारी रक्षा करने वाला है, वही हमारा शोषण करता है। ये कलयुग का लक्षण है। तो दूसरा जो व्यक्ति था, उसने क्या पूछा था? हाँ, ग्लास में पानी, वही पूछा था ना। हाँ, जग में पानी भरा हुआ था, ग्लास में डाल दिया। वापस जब पानी ग्लास का जग में डाल दिया तो जग तो नहीं भरा। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि कलयुग में माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन जब समय आएगा बच्चों का माँ बाप के प्रति कुछ करने के लिए, तो जितना माँ बाप ने दिया है उतना बच्चे नहीं दे पाएंगे। तो ये उसका अर्थ है। तीसरा क्या था? हाथी था ना। हाँ,
तीसरा क्या सवाल था? सुई में से हाथी निकल गया, पूंछ रह गई, ये कैसे हो सकता है? तो युधिष्ठिर महाराज बताते हैं कि इस कलयुग में बड़े बड़े आरोपी, बड़े बड़े गुनहगार, बड़े बड़े चोर सरकार को चकमा देके निकल जाएंगे, और छोटे छोटे लोग जो हेलमेट नहीं पहना, किसी ने सीट बेल्ट नहीं डाला, किसी ने जीएसटी नहीं भरा, उसको कानून पकड़ेगा। लेकिन बड़े बड़े चोर जो हैं ऐसे ही घूमेंगे, वो तो निकल जाएंगे। ये कलयुग के लक्षण है। हो रहा है ना ऐसा? चौथा क्या है? गाय ने बछड़े को जन्म दिया और बछड़े को खा गई। और एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया, उसे चाट चाट के जख्मी बना दिया। तो कलयुग में जो माँ बाप हैं बच्चों को क्या देते हैं? हाँ, उनके लाड़ प्यार में, उनको लाड़ देने की बदले में हम उनको चाट चाट के बीमार कर देते हैं। ये देखे उन्हें हम गलत चीज़ देते हैं, उन्हें हम बिगाड़ देते हैं। मोबाइल ही नहीं, बहुत ही कुछ ऐसे लाड़ में आकर हम उन्हें गलत चीज़ें करने की क्या बोलते हैं, सहूलत देते हैं, जिससे कि बच्चा बिगड़ जाता है। तो हाल ही में आप सभी ने सुना होगा, एक बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही अमीर औरत, एक कंपनी की वो सीईओ है, तो अपने बच्चे को लेकर गोवा में आ गई। गोवा में एक होटल में रुकी और उसे अभी वापस जाना है, तो उसने कैब बुक कराया। वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके थ्रू कैब बुक कराई। लेकिन उन लोगों ने देखा कि आते समय तो इसके साथ बच्चा था, लेकिन अभी इसके पास बच्चा नहीं है। तो पूछताछ करने के बाद उसने बताया कि बच्चे को मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ पर छोड़ के आ गई। तो ये जब रूम में गए तो उन्होंने रूम में खून के निशान देखे, तो उनको उनके ऊपर डाउट आ गया। तो उन्होंने पूछा कि आपने कौन से रिश्तेदार के पास बच्चे को रखा है? तो एड्रेस उसने दिया, तो वहाँ पर पूछताछ की तो एड्रेस गलत है। तो उन्होंने बाद में पुलिस को इन्फॉर्म किया। बाद में पुलिस ने उस कैब ड्राइवर को फ़ोन किया, और वो लोकल था, कुकनी में बात की। उस औरत को कुछ समझ में नहीं आया और बोला कि आप जो है टैक्सी सीधे पुलिस स्टेशन ले लो। और उसने अपने बच्चे को काट के टुकड़े टुकड़े बनाकर बैग में भरा था। तो क्या हुआ उनके बीच, क्यों ऐसा किया, हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन ये कलयुग है। कलयुग में बहुत ही मुश्किल है, दोषों से भरा है। कलेर दोष निधे राजन। तो परीक्षित महाराज से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कलयुग पूरे दोषों से भरा है, लेकिन इसमें एक महान गुण है। क्या है वो? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। भगवान कृष्ण के नाम का अगर हम कीर्तन करेंगे तो मुक्त संग परम व्रजेत। 5 मिनट में ख़त्म करता हूँ। तो भगवान के नाम का जब हम कीर्तन करेंगे तो परम व्रजेत, मतलब बहुत ही जल्दी हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से, इस कलयुग के दोषपूर्ण, इस कलयुग के बहुत ही संघर्षमय जीवन से हम छूट पाएंगे। हमने और एक श्लोक पिछले हफ्ते लिखा था, कृतो यत् ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि संकीर्तनात्। इस कलयुग में भगवान श्री हरि के कीर्तन को छोड़ के और कोई भी श्रेष्ठ उपाय नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी के लिए हमें ये
मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है ताकि हम भगवान की भक्ति कर सके। और भक्ति प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ उपाय इस कलयुग में है, वो है भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का जप। इसी के लिए ही हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। वैसे देखा जाए तो भक्तिमय जीवन ही वास्तविक जीवन है, अन्यथा वो जीवन नहीं है। तो एक व्यक्ति अच्छा व्यक्ति था, सज्जन था, वो सोचता है कि मेरे गांव में हमेशा झगड़े मारामारी होती हैं, तो मैं किसी अच्छे गांव में जाकर, जो धर्मनिष्ठ गांव है, धर्मपरायण गांव है, उस गांव में जाकर अपना आगे का जीवन बिताऊंगा। तो पूछताछ करने के बाद उसे पता चलता है कि एक ऐसा गांव है जहां पर लोग बहुत ही धर्मनिष्ठ हैं, भक्तिमय जीवन जी रहे हैं। तो वो वहाँ पर पहुँच जाता है। तो गांव में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले वहाँ पर उसे स्मशान भूमि दिखाई देती है। तो देखता है स्मशान भूमि में बहुत सारे बोर्ड लगे हैं, जैसे कैथलिक के यहाँ पर बोर्ड होते हैं ना कि फ्रॉम सिंस 1984 टू 2024। तो वो देखता है कि पहला जो बोर्ड देखता है उसके ऊपर देखा तो उस व्यक्ति की उम्र केवल 5 साल की थी। तो आगे जाके देखता है तो 8 साल की है, कुछ आगे फिर से कोई 4 साल, कोई 10 साल, कोई 12 साल, कोई 15 साल, फिर से कोई 7 साल, 6 साल, कोई 1 साल। तो वो हैरान हो जाता है कि इस गांव में सभी बच्चे ही मरते हैं क्या। तो आगे प्रवेश करता है तो देखता है कि गांव में बूढ़े भी व्यक्ति हैं। तो सोच में पड़ जाता है कि जितने भी डेड बॉडीज हैं वहाँ पर, जो ये हैं, सबकी उम्र 10 साल, 2 साल, 5 साल, 15 साल ऐसे ही है, कोई बुजुर्ग नहीं है। तो वो सोचता है कि ये क्या है। तो एक भले सज्जन आदमी को देखकर वो उससे पूछता है कि मैं आते वक्त मैंने वहाँ पर एक स्मशान भूमि देखी जिसमें सभी बच्चे ही मरे हैं। तो पूछता है कि ये क्या है। तो वो बताता है कि ये जो समय है वहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो अवधि है वो ये समय है, वो काल है, वो अवधि है जिसमें उस व्यक्ति ने भगवान के नाम का जप किया है, भगवान के नाम का कीर्तन किया है। जितने साल उन्होंने भक्ति की है उतना ही उसका जीवन हमने वहाँ पर लिखा है। तो वास्तविक जीवन क्या है, जो हमने भगवान की भक्ति के लिए बिताया है। जो समय हमने भगवान के नाम कीर्तन में, भगवान के नाम जप में लगाया है, वो वास्तविक हमारी उम्र है। अब बताइए प्रभु जी, आपकी उम्र कितनी है? 43। प्रदीप प्रभु, आपकी उम्र कितनी है? कितनी है प्रभु? 26, 40। तो फिर से गलत जवाब दिया। जितने साल हमने भक्ति की है वही हमारी वास्तविक उम्र होनी चाहिए। 0। पिछले कुछ सालों से भक्ति कर रहे हैं। तो जो समय हमने भक्ति करने के लिए बिताया है वही हमारी वास्तविक उम्र है। उस हिसाब से आप सोचें कि आपकी उम्र कितनी है, और हमें ज़्यादा अगर जीना है, ज़्यादा उम्र हमें जीना है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? हाँ, भगवान के नाम का कीर्तन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपने एक बहुत ही फेमस गाना सुना होगा
मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। तो हमारे भक्ति की उम्र इतनी होनी चाहिए, भगवान तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से ख़त्म, जैसे उस गांव में था। तो हमें भी ऐसा जीवन जीना है, ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है भगवान की भक्ति में बिताना है, क्योंकि इस कलयुग में एक ही उपाय है, वो है भगवान का नाम। इस कलयुग में पूरे ब्रह्मांड में भू भूवर लोक, सत्य जन मह तप, सत्यलोक से लेकर नीचे आताल विताल सुताल रसाताल तलाताल महाताल पाताल, ये जो 14 भुवन है उसमें आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्वं मायामयं जगत् सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर्नामेव केवलम। तो शास्त्रों में वर्णन किया है कि पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा से लेकर एक छोटी चींटी तक सभी माया का जगत है, दुख का जगत है। इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही सत्य है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामेव केवलम। भगवान का नाम ही एकमात्र सत्य है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक जो कीर्तन में हम गाते हैं, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नस्तेव 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 गतिरन्यथा। तो 3 बार बताया गया है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामेव केवलम। इस कलयुग में और किसी भी मार्ग में उतनी गति नहीं है जितनी गति भगवान के नाम कीर्तन में है। नाम यज्ञ महायज्ञ कलो कल्मषनाशनम नात परतोर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। नाम यज्ञ जो है महायज्ञ है, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। जब हम कीर्तन करते हैं ये सबसे बड़ा यज्ञ है। दिखने में तो एक सिंपल सा कीर्तन जैसा दिखता है, लेकिन ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। तो इसकी महानता हम आगे आने वाले प्रवचनों में सुनेंगे कि भगवान का नाम क्यों इतना महान है। फिलहाल के लिए हमें ये जानना बहुत ही अनिवार्य है कि भगवान के नाम को छोड़ के इस कलयुग में और कोई उपाय नहीं है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान के नाम जप में बिताना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। कौन कौन जप करता है यहाँ पर? हाँ, तो जिनके पास जप माला नहीं है उन्हें जप माला लेनी चाहिए, और आज से ही आप प्रारंभ करो भगवान के नाम का जप करना। क्योंकि मनुष्य का जीवन क्या है? क्षण भंगुर है, कभी भी हम जा सकते हैं। इसलिए हमें इस मनुष्य जीवन का सही से इस्तेमाल करना है, इसका पूरा का पूरा हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। श्रेष्ठ धर्म क्या है? भगवान की भक्ति। और वो कैसे प्राप्त हो सकती है? भगवान के नाम का कीर्तन करने से। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ध्यान पूर्वक भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान के नाम का आश्रय लेंगे, ताकि हम इस दोष भरे कलयुग को पार करके भगवान के धाम में वापस जा सके। हमें ये शरीर मिला है भगवान की भक्ति करके वापस भगवान के धाम में जाने के लिए, न कि यहाँ पर बारंबार आने के लिए। तो कौन कौन अभी ध्यान पूर्वक मतलब गंभीरता से जप करेगा? हाँ, तो सभी से मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि आप भगवान के नाम का आश्रय लो और जप करना प्रारंभ करो। जो 2 माला जप करते हैं वो अपनी उम्र बढ़ाएं, भक्ति की उम्र हमें बढ़ानी है ना,
और कैसी करनी है हमें हमारी उम्र, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे ख़त्म। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।